हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर हिंदी वाले लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर सेक्शन अकाउंटिंग सेक्शन 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि ख्याति का लेखांकन व्यवहार क्या है। देखिए, जब कोई नया साझेदार जब आता है साझेदारी में, तो उसे पुराना साझेदार लोग से प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, हिस्सा लेता है लोग। तो उसके बदले में उस हिस्सा को पाने के लिए जो भी नया साझेदार लाकर पुराने साझेदार को देता है, तो उसे हम लोग ख्याति कहते हैं या अधिलाभ कहते हैं उसे। तो उसी का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंतर्गत, कि ख्याति का कैसे जब कोई न्यू पार्टनर आता है वो कैसे गुडविल लेकर आता है। ऐसे तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि वो गुडविल लेकर आता है, क्यों आता है, ये चीज के बारे में आप लोगों को पता है कि गुडविल एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसका कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है साझेदारी फर्म के। उसका काम किया जाता है लेकिन उसका नेम नहीं लिखा जाता है। तो वही लिखा है। सबसे पहले इसको देखेंगे आप लोग, ख्याति का लेखांकन व्यवहार एज पर सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। नया साझेदार अपना हिस्सा वर्तमान साझेदारों से प्राप्त करता है। इसके लिए उसे उनके क्षति पूर्ति करनी होती है जो ख्याति के रूप में होती है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को ख्याति के लिए अधिक कहा जाता है। ख्याति के लिए जो भी लाता है उसे अधिलाभ या प्रीमियम भी कहा जाता है। अब देखिए, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कीजिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, या एक होता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 भी होता है, दोनों होता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीमियम विधि यानी प्रीमियम मेथड, एक होता है पुनर्मूल्यांकन विधि यानी रिवैल्यूएशन मेथड। इस मेथड ये मेथड कब लागू होगा, प्रीमियम मेथड कब लागू होगा, जब पार्टनर या तो कैश के रूप में लेकर गुडविल आता है या तो एसेट्स के रूप में गुडविल आता है। तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर के द्वारा सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है इस मेथड में। और ये पुनर्मूल्यांकन मेथड में यानी दो कंडीशन होता है। एक ये जो कंडीशन है, इसमें पूरी तरह से कोई ख्याति की राशि नहीं लाएगा, और इसमें होता है कि ख्याति की राशि क्या करेगा, लाएगा। तो इसमें एक कंडीशन हो गया कि ख्याति की पूरी राशि लाएगा ही नहीं, और इसमें है कि ख्याति की राशि क्या करेगा, लाएगा, लेकिन एक पार्ट को ही लाएगा। एक पार्ट लाएगा, दूसरा पार्ट नहीं लाएगा। जैसे एग्जांपल 10,000 उसको लाना था, 5,000 लाया, 5,000 नहीं लाया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में कि हम लोग अब गुडविल तो लाएगा नहीं, और एक कंडीशन में है कि कुछ लाया और कुछ नहीं लाया। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से या पार्टनर के करेंट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाता है या करेंट अकाउंट से काट लिया जाता है। कहने का ये भी सेंस है कि कैपिटल अकाउंट जब पूंजी परिवर्तनशील होता है तब बनाया जाता है, और जब पूंजी स्थिर हो तो उस कंडीशन में करेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद एक होता है छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल जो निकाला जाता है, आप लोगों को पहले भी ऐसा क्वेश्चन मिला है, और ये जो टॉपिक है, ये जो हिडन गुडविल है, ये न्यू पार्टनर के बेसिस पर फाइंड किया जाता है। देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, या कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, ये क्या है, जैसे कि इसी के जो इसमें जो रूल रेगुलेशन शामिल होता है, उस रूल रेगुलेशन के आधार पर हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या गुडविल से संबंधित हम लोग लेखा करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये रूल रेगुलेशन इसका क्या कहता है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ये बोलता है कि आप जब भी कोई गुडविल का लेखा कीजिए, जब आप खरीद के लाए हो, जब आप पार्टनरशिप के रेशियो चेंज हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप ख्याति का लेखा करने, अकाउंट खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ख्याति का होगा लेखा, लेकिन उसका नेम में ख्याति नहीं दिया जाएगा। तो वही दिया है कि ख्याति का लेखांकन व्यवहार लेखांकन मानक 26 में वर्णित है कि ख्याति को पुस्तक में तभी लेखांकित किया जा सकता है जब इसके प्रतिफल स्वरूप नगद के बदले कुछ मूल्य का चुकाया जाता है। इसका अर्थ है कि केवल क्रय की गई ख्याति को ही पुस्तक में लेखांकित किया जा सकता है। किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है। आप लोग को देखने को भी मिल चुका है कि आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग अभी गुडविल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो बना रहे थे पीछे 4th चैप्टर में, तो उसमें आप देखे होंगे कि हम लोग गुडविल के लिए करते थे काम, लेकिन उसमें होता था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल के लिए हम लोग जर्नल करते थे, एडजस्ट करते थे, लेकिन गुडविल का नामो निशान उसमें नहीं लिखते थे। तो उसी तरह इसमें भी जब एडमिशन और पार्टनर भी होगा तो गुडविल का कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ही गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है, ये रूल कहता है कि जब भी आप गुडविल रिकॉर्ड कीजिए, जब आप क्रय करके लाइए, परचेज करके लाइए, जब खुद से आप जनरेट किया हुआ गुडविल फाइंड कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पर गुडविल नेम यूज नहीं किया जाता है। उसको डिपेंड जो कई टाइप के जो हमारा गुडविल ट्रीटमेंट और कैपिटल का ट्रीटमेंट है, उसके लिए जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, कैपिटल का और गुडविल का ट्रीटमेंट करने का जर्नल। तो देखिए सबसे पहले हम कैपिटल की बात करते हैं। व्हेन कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश, अगर कैश में लाता है, जब न्यू पार्टनर अपना जो कैपिटल है वो कैश में अगर लाएगा फर्म में, तो कैश लिखिए चाहे बैंक, टू न्यू पार्टनर कैपिटल लिखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे हैं। व्हेन कैपिटल इज ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ गुड और एसेट्स, या गुड और एसेट्स के फॉर्म में लेकर आते हैं, उस केस में होगा एसेट्स, या यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं गुड्स, एसेट्स या गुड्स आप लिख सकते हैं टू न्यू पार्टनर कैपिटल। उसके बाद यह है, अब हम लोग आते हैं गुडविल पर। ये दो जर्नल कैपिटल से रिलेटेड था, ये अगर कैश के रूप में लेकर आता है, और ये जब जर्नल एंट्री होगा जब या तो एसेट्स लेकर आएगा या तो गुड्स लेकर आएगा। अब हम लोग जर्नल करते हैं किससे रिलेटेड, तो गुडविल। फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश पेड प्राइवेटली, यदि होता है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को लेकर प्राइवेटली, जैसे कि निजी तौर पर लेकर दे दिया गुडविल का अमाउंट, तो उसका कोई एंट्री नहीं होता है, उसकी एंट्री करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए आगे जो कुछ जर्नल है गुडविल से रिलेटिव, फॉर प्रीमियम और गुडविल, प्रीमियम चाहे कहिए चाहे गुडविल कहिए, गुडविल के बदले में ही प्रीमियम लिखा जाता है। ब्रॉट इन कैश, अगर कैश में लाता है तो, नगदी में लाता है तो उसके लिए होगा या तो कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या प्रीमियम भी आप केवल लिख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ में है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर। देखिए जब गुडविल क्वेश्चन में बोल दिया कि गुडविल न्यू पार्टनर ने लाया है, तो समझिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंपल्सरी है, तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट का जर्नल होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब ब्रैकेट में लिखा इन सेक्रीफाइस रेशियो। कभी भी आप लोगों को जब हम सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि सेक्रीफाइस रेशियो का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सेक्रीफाइस फाइंड करने का मेन ऑब्जेक्ट
ओल्ड पार्टनरों के बीच जो गुडविल का अमाउंट है उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसी व्यू से ही इसको बनाया जाता है और कोई दूसरा व्यू नहीं होता है। और 6 नंबर में है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन फुली या पार्शियली बाय ओल्ड पार्टनर। देखिए, या तो पूरा निकाल लेता है या तो उसमें से कुछ ही निकालता है, विथड्रॉन करता है, तो दोनों कंडीशन वही एंट्री होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर कैश या बैंक। चाहे वो ओल्ड पार्टनर फुली विथड्रॉन कर ले या पार्शली विथड्रॉन करे, दोनों कंडीशन में यही एंट्री होगा। जैसे 10 शेयर उसका ही शेयर है तो कभी 10 के 10 भी विथड्रॉन कर लेगा, कभी 10 में से क्या निकालेगा, 5 ही विथड्रॉन करेगा। देखिए जर्नल नंबर 7, फॉर एसेट्स ब्रॉट इन अ शेयर ऑफ हिज गुडविल। मान लीजिए कि कैश ना लेकर गुडविल एसेट्स लेकर आता है। गुडविल के लिए एसेट्स में कोई भी काइंड टाइप का हो सकता है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जो भी हो सकता है। अगर जो भी रहेगा उसको लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलरली या इंडिविजुअली कहिए। तो एसेट्स अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद है कि फॉर गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक, यानी बैलेंस शीट कहिए, यानी पहले से ही, जैसे कि ये न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाया है, इन लोगों के पास पहले से ही बैलेंस शीट में या बुक में अवेलेबल है, मौजूद है, तो उसके लिए एंट्री कीजिएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। और एक लास्ट एंट्री होगा तो व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब न्यू पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में ना लाए तो उसके लिए एंट्री कीजिएगा न्यू पार्टनर कैपिटल या करेंट। जैसे कैपिटल करेंट कब होता है, जब कैपिटल होता है, जब फ्लक्चुएट होता है कैपिटल, और जब कैपिटल फिक्स होता है तो वहां पर करेंट होता है। अब देखिए, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। इतने एंट्री आप लोग को याद होना चाहिए, ये आप लोग को दिमाग पर, माइंड पर बने रहना चाहिए। तब जाकर, जैसे कि एंट्री हम लोग स्टार्ट किया है सबसे पहले कैपिटल लाने का, कैपिटल कैश में भी हो सकता है, एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। यदि प्राइवेटली लाकर गुडविल दे देता है, निजी तौर पर दे देता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यदि गुडविल कैश में लाता है तो वही कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उसको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद विथड्रॉन भी किया जाता है। गुडविल पहले से हमारे पास बुक में मौजूद भी होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिला के कितने एंट्री हुए, 9 हुए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर जाइए और बोलिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। देखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन सॉल्व, क्योंकि हम लोग के पास भी कुछ काम होता है, अपने घरेलू काम होता है, कहीं जाना पड़ता है, तो जैसे वीडियो आप लोग को 1 दिन 2 दिन से नहीं आ रहा है, तो हमारे पास भी बहुत सारे काम हैं घरेलू जिसको करना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें और उसके बाद अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोग अभी जर्नल देखें उसके आधार पर। तो देखिए, लिखा है कि 1 जनवरी 2019 को ए और बी जो क्रमशः 2/3 1/3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देते हैं कि वह 30,000 पूंजी के रूप में और 9,000 ख्याति के 1/6 भाग के लिए, जिसे वो ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, चुकाएगा। इन लेन देनों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है पूंजी लाने का जर्नल क्या होता है। कैश या बैंक लिखिए, कैश अकाउंट डियर टू न्यू पार्टनर कौन है, सी कैपिटल, क्योंकि जर्नल होता है जब कैपिटल लाता है उसके लिए कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैश brought in by C as capital।
कितना लाया कैपिटल? 30,000 लाया। लाया। गुडविल कितना लाया है? 9,000 लाया, ख्याति। तो लिखेंगे उसके लिए भी कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लाया? 9,000। देखिए नाइरेशन, देखिए गुडविल केवल इसलिए नहीं लिखा जाता है कि जब कोई एडमिशन करता है पार्टनर तो वहां पर गुडविल जो होता है अकाउंट ओपन नहीं होता है, इसलिए वहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया जाता है। नाइरेशन यदि आप लिखेंगे इसका तो बीइंग कैश ब्रॉट इन by C as goodwill। दो चीज लाया, कैपिटल ला दिया, गुडविल भी ला दिया। तो एक चीज आप लोग जर्नल में देखे होंगे, अभी पीछे बताया आप लोग को कि जब भी गुडविल कोई लेकर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर अपने में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। वो भी किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो बांटने का जर्नल आप लोग को याद होगा, जर्नल होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन अगर आप लिखेंगे तो बीइंग goodwill credited by old partner आप लिख सकते हैं। तो अब ये जो 9,000 है उसे हमें बांटना है किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। और हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है। तो जब नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट में आइएगा। वर्किंग नोट में आइएगा तो आपको सबसे पहले कंडीशन पहचानना होगा। ये कंडीशन सेकेंड है क्योंकि साफ बोला है कि 1/6 भाग के लिए आ रहा है और A B से समान रूप से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? समान रूप से, यानी दोनों लोग से बराबर बराबर लिया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B। A एंड B क्या रेशियो दिया है? 2/3 और 1/3 दिया है। और शेयर इन प्रॉफिट C जो है C शेयर इन प्रॉफिट 1/, क्या दिया है? 6। यहां पर लिख सकते हैं C acquires from
इक्वली किया है तो ऐसा आप कर सकते हैं C एक्वायर्स फ्रॉम A 1/6 का 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं एक्वायर्स फ्रॉम B 1/12 ही होगा। तब यहाँ पर निकालेंगे आप लोग न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? तो A है और B है। A का ओल्ड रेशियो 2/3 और 1/3, यहां से घटा दीजिए 1/12 1/12, तो एलसीएम 12 हो जाएगा और ये 8 माइनस 1 यानी 7/12 हो गया। यहाँ पर भी 12 हो जाएगा यानी 3/12 हो गया। अब आप लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। देखिए आप ध्यान दीजिएगा 7/12 3/12 और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6, 1/6। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये कि कभी कभी हम लोग ले आकर जोड़ते हैं न्यू पार्टनर का शेयर के लिए, लेकिन इसमें तो एक्यूरेट दे दिया था, यहाँ पर तो अलग अलग किए हैं तब ना 1/12 1/12 आया है। इसको आप न्यू रेशियो आप लिख सकते हैं 12 और ये हो जाएगा 7, ये 3 और ये 2, 7 3 2 हो गया, 7 3 2 आपका न्यू रेशियो हो गया। अब आएंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका किसका निकालिएगा? ए और बी का। ओल्ड रेशियो 2/3 और 1/3 है, माइनस कीजिएगा न्यू रेशियो 7/12 और 3/12। एलसीएम तो 12 हो गया, 3 चौका 12 तो 4 दूनी 8, 7 के साथ 1/12। यहाँ भी 12 होगा, 3 चौका 12, 4 माइनस 3 यानी 1/12। जब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारा जो आया सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? 1:1 आया। 1:1 तो आना ही था क्योंकि समान रूप से प्राप्त किया था, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आया। अब हमारे पास गुडविल जो है वो देख सकते हैं 9000 लाया है और उसको ए और बी में बांट देंगे। 9000 को यदि आप बांटते हैं इक्वली तो ये आएगा आपको 4500, ये भी आएगा 4500। तो यहां पर ले जाके आप लोग बैठा सकते हैं, फिर आप लास्ट में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं।
पहले जो कैपिटल आया उसके लिए, फिर गुडविल लाया, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता है, गुडविल नहीं लिखा जाता है, माने गुडविल के लिए वो प्रीमियम लाया। गुडविल का नामो निशान होता नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में बता रहे थे। फिर जब ला दिया तो क्वेश्चन में कहे या ना कहे डिस्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे, तो यहाँ पर बांटने वाला एंट्री किया गया, और जब भी बांटा जाएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो में आप लोग के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 14 छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर डिपेंड है, कंडीशन बस फर्स्ट है, उसमें जो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का बस वही डिफरेंट है, तो उसके आधार पर सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के फिर बांट दीजिएगा। तो इसमें कहा है कि एक्स वाई 5:4 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं, वे जेड को फर्म में 1/3 हिस्सा के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह 1 से 2/9 और y से 1/9वां हिस्सा लेता है। लेने का क्रम हो गया, कंडीशन दूसरा पर है, और 1500 प्रीमियम के रूप में लाता है। जेड के प्रवेश पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। देखो तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे प्रीमियम। इसमें कैपिटल नहीं लाया है, कैपिटल नहीं लाया है, केवल प्रीमियम लाया है। यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नाइरेशन being cash brought in by JIT as goodwill। देखिए कितना लाया है, 1500। अब जब ला दिया गुडविल, कैपिटल आया ना लाया उससे कोई डिपेंड नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें कैपिटल आएगा तभी करेंगे, नहीं रहेगा तो शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब गुडविल ला दिया तो बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर to X capital to Y capital। देखिए नाइरेशन लिखिएगा, being goodwill credited by old पार्टनर। लेकिन अब रह गया कि जो हमारा गुडविल है उसे तो हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, तो यहां पर आएंगे हम लोग
वर्किंग नोट में जाएंगे, ओल्ड रेशियो जो दिया है y और x और y का 5:4 दिया है और z acquires from 2/9 from x 2/9 लिखा है यहाँ पर 1 से 2/9 भाग और z acquires from y 1/9। यहाँ पर न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर x y 5/9 और 4/9 में से यहाँ से 2/9 को और यहाँ से 1/9 को घटाएंगे तो एलसीएम 9 होगा। 5 - 2 3/9 9 4 - 1 यानी 3/9। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं पहले न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए पिछले क्वेश्चन में यही कंडीशन था लेकिन ये काम नहीं किए थे क्योंकि उसमें एक्यूरेट शेयर दे दिया था, लेकिन ठीक है इसमें भी दे दिया 1/3 हिस्सा दे दिया है, तब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। न्यू रेशियो ऑफ यहाँ पर ऑल पार्टनर लिख दीजिए क्योंकि 2/9 और 1/9 जोड़िएगा उसी के बराबर आएगा, 1/3 के ही बराबर आएगा। तो यहाँ पर 3/9 3/9 और 1/3 एलसीएम 9 3 3 यानी न्यू रेशियो आपका आ गया 3:3। यानी आप कह सकते हैं इक्वल भी कह सकते हैं, एक आ गया। तो हमें चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। x और y का निकालिएगा तो x का ओल्ड रेशियो है 5/9 4/9। अगर न्यू रेशियो की बात करें तो 1/3 है 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 5 माइनस 2 में 9 4 माइनस 3 1/9 2 1 आएगा, यानी ये सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। आपके पास गुडविल कितना है तो 1500 है। कितना है 1500 है, तो बांट दीजिए x और y में। 1500 को 2/3 और 1/3 1000 और 500 1000 और 500 फिर यहाँ पर जोड़ दीजिए।
कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही लाएगा, अगर नहीं भी क्वेश्चन में दिया है तब गुडविल पर काम कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 14 छोड़े हैं आप लोग, फर्स्ट केस पर डिपेंड है सेक्रीफाइस रेशियो। जर्नल तो 13 जैसा ही बनेगा, 3 जर्नल होगा, बस बांटने वाला जो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा वो कंडीशन फर्स्ट पर निकलेगा, तो उस पर आप लोग ध्यान देके क्या कर लेंगे, बना लेंगे।